और दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के दिल से जुड़ा है जिसने कभी भगवान शिव का नाम लिया हो। आपने कभी गौर किया होगा, जब इंसान दुखी होता है तो उसके होठ अपने आप भगवान का नाम लेने लगते हैं, और जब इंसान बहुत खुश होता है तब भी उसके मुंह से अपने आप हे भगवान निकल जाता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। हर धर्म, हर संस्कृति ने एक बात जरूर कही है, ईश्वर के नाम में शक्ति है, और जब हम उस नाम का जप करते हैं तो वह शक्ति धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पहचानें कि हमारा नाम जप सच में असर कर रहा है या बस यूं ही कर रहे हैं। क्या कोई संकेत, कोई लक्षण मिलते हैं जिससे हमें यकीन हो जाए कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। अगर आप ईमानदारी से, श्रद्धा के साथ नाम जप करते हैं तो जिंदगी में सब कुछ खास लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह लक्षण आपको बताते हैं कि आपकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि भगवान की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही है। आज की इस यात्रा में हम इन्हीं लक्षणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिए, यह कोई किताब की बातें नहीं है, यह अनुभव से निकली हुई बातें हैं। वह अनुभव जो सदियों से साधक साझा करते आए हैं। दोस्तों, जिंदगी का सफ़र आसान नहीं है। हर इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आता है जब लगता है अब कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उसी पल आत्मा को गहराई से एक पुकार उठती है, हे प्रभु मेरी मदद करो। और बस वहीं से शुरू होता है नाम जप का असली महत्व। क्योंकि ईश्वर का नाम ही वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, बिखरे हुए इंसान को संभाल लेता है, और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखा देता है। लेकिन जब हम नाम जप शुरू करते हैं तो इससे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या सच में असर हो रहा है, या मैं बस मन ही मन शब्द दोहराता जा रहा हूँ। दोस्तों, असर होता है, और असर के लक्षण बहुत साफ नज़र भी आने लगते हैं। आज हम इन्हीं लक्षणों की बात करेंगे, ताकि आपको भरोसा हो कि जिस राह पर वह हैं वह सही है। पहला लक्षण, मन का बोझ हल्का होना। जब इंसान जीवन की समस्याओं से दबा होता है तो उसका चेहरा थका हुआ और मन उदास रहता है। लेकिन जैसे ही नाम जब असर करने लगता है तो आपको बिना कारण हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके कंधों से बोझ हटा रहा है। पहले छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती थी, लेकिन अब वही परेशानी आपको छोटी लगने लगेगी। आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कान रहने लगेगी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। यह संकेत है कि भगवान आपके भीतर से नकारात्मकता निकाल रहे हैं। नाम जप ने आपके दिल के बोझ को हल्का कर दिया है। दूसरा लक्षण, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होना। पहले जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था, छोटी सी गलती पर चिड़चिड़ाहट होने लगती थी। लेकिन नाम जब असर करने लगता है तो अचानक आपको महसूस होगा, पहले जहां आप तुरंत फट पड़ते थे, अब वहीं आप शांत रहते हैं। पहले आपको गुस्से में पछताना पड़ता था, वहीं हालात आपको समझदारी से सुलझते दिखते हैं। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह इस बात का लक्षण है कि भगवान का नाम आपके स्वभाव को शुद्ध कर रहा है। तीसरा लक्षण, अकेले में भी शांति महसूस होना। इंसान को सबसे ज़्यादा डर अकेलेपन से लगता है, लेकिन जब नाम जब असर करने लगता है तो अकेलापन भी प्यारा लगने लगता है। आपको अपने ही मन की खामोशी में शांति महसूस होगी। आपको लगेगा कि कोई भीतर से आपका साथ दे रहा है। वह भीतर की आवाज़ कहेगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, यही तो नाम जप का सबसे बड़ी शक्ति है। तो इंसान अकेले में भी खुश रहना सीख जाए, समझ लीजिए उसने ईश्वर को स्पर्श कर लिया। चौथा लक्षण, नींद गहरी और मन सुकून से भरा होना। पहले आपको रात में करवटें बदलनी पड़ती थी, चिंता और डर से सोने नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही नाम जब असर करने लगता है, आपकी नींद बदल जाती है, नींद गहरी हो जाती है, सपने हल्के और अच्छे आने लगते हैं। सुबह उठते ही मन तरोताज़ा लगता है। यह लक्षण बताते हैं कि आपका अवचेतन मन यानी
सबकॉन्शियस माइंड अब भगवान के नाम की तरंगों से शुद्ध हो रहा है। पांचवा लक्षण, छोटे छोटे चमत्कार होने लगना। जीवन में अचानक ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। कभी कोई बड़ी समस्या अपने आप सुलझ जाती है, कभी कोई अजनबी आपकी मदद कर देता है, कभी ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। अब वे आपके जीवन की दिशा बदल रहे हैं। छठवां लक्षण, मन की स्थिरता और विचारों पर नियंत्रण। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मन कितना चंचल होता है। कभी किसी खुशी की ओर भागता है, कभी दुख की ओर, कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। लेकिन जब नाम जप का असर करने लगता है तो इस चंचल मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। पहले जहां मन हजारों विचारों से भरा रहता था, अब वैसा शोर नहीं सुनाई देता है। आपके विचार नियंत्रित होने लगते हैं। अचानक आप पाएंगे कि आप आसानी से ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। यह एक गहरा संकेत है कि भगवान का नाम अब आपके मन पर राज करने लगा है। सातवां लक्षण, दूसरों के प्रति करुणा और दया बढ़ना। पहले आप दूसरों की समस्याओं को देखकर अनदेखा कर देते थे, लेकिन जैसे ही नाम जप असर करने लगता है, आपके भीतर करुणा की लहरें उठने लगती है। आप किसी भी तकलीफ देखकर चुप नहीं बैठ पाते। आपको बिना कारण दूसरों की मदद करने का मन करता है, यहाँ तक कि जिनसे आपका झगड़ा हुआ था उसके प्रति भी आपका दिल नरम होने लगता है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि भगवान का नाम आपके भीतर करुणा जगा रहा है, क्योंकि असली आध्यात्म वही है जिसमें हम हर प्राणी में भगवान को देखना सीख जाएं। आठवां लक्षण, वाणी और व्यवहार में मिठास आना। नाम जब असर करने लगता है तो इंसान की बोली बदलने लगती है। पहले जो बात कड़वी लगती थी, अब वही बात प्यार से निकलने लगती है। आप खुद नोट करेंगे कि अब आपकी बातें लोगों को दिल को सुकून देने लगी हैं। आपके आसपास के लोग कहेंगे, पहले तुम गुस्सैल थे, अब तुम्हारी वाणी में अजीब सी मिठास आ गई है। दोस्तों, यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, यह नाम जप की सबसे गहरी पहचान है, क्योंकि भगवान के नाम की तरंगे आपके शब्दों को भी पवित्र कर देंगी। नौवां लक्षण, कर्मों में सुधार और पापों से दूरी। मनुष्य चाहे जितना भी कोशिश करे, कभी भी बुरे कर्मों की ओर खींच ही जाते हैं। लेकिन जब मन नाम जप का असर करता है तो बिना किसी दबाव के आपके कर्म बदलने लगते हैं। जो काम पहले आदत से करते थे, वही काम करने में मन नहीं लगेगा। आपको खुद ही लगेगा कि यह सही नहीं है। धीरे धीरे बुरी आदतें छूटने लगती हैं, जैसे गाली देना, झूठ बोलना, दूसरों को चोट पहुंचाना। यह इस बात का लक्षण है कि भगवान आपके भीतर से पापों की प्रवृत्ति जला रहे हैं और सद्गुणों का बीज बो रहे हैं। 10वां लक्षण, समय समय पर ईश्वर की झलक महसूस होना। अब यह सबसे गहरा लक्षण है। जब सच में असर करता है तो इंसान को कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे ईश्वर आसपास ही है। कभी ध्यान में बैठते समय अचानक तेज रोशनी दिखती है, कभी भजन करते समय भीतर से असीम शांति का अनुभव होता है, कभी बिना कारण आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे आत्मा भगवान को छू गई हो। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन साधक समझ जाता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह ईश्वर की झलक है जो साधक को और गहराई से नाम जप की ओर खींच लेती है। गहराई से समझे दोस्तों, यह सारे लक्षण किसी किताब से नहीं सीखे जा सकते, यह केवल अनुभव से आते हैं। यह साधक का अनुभव अलग होता है, लेकिन संकेत हमेशा एक जैसे रहते हैं। शांति, करुणा, मिठास, सुधार और ईश्वर की उपस्थिति। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक साधारण किसान था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी खेत में सूखा पड़ जाता, कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी घर में बीमारियां घेर लेती। उनका चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता था। एक दिन किसी ने उनसे कहा, तू बस भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। किसान ने सोचा, मेरे पास खोने को क्या है। वह रोज सुबह शाम भगवान का नाम जपने लगा।
शुरुआत में कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा है। अब वही किसान जो छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहने लगा। उसके परिवार ने कहा, तुम्हारे स्वभाव में अजीब सा बदलाव आ गया है। किसान खुद हैरान था कि पहले जहां उसे हर वक्त चिंता खाई जाती थी, अब वही मन बिना कारण खुश रहने लगा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, फसलें सुधरने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा और उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। दोस्तों, यही तो नाम जप का चमत्कार है। जब यह असर करता है तो इंसान किसी बाहरी परिणाम की जरूरत नहीं होती, आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। 11वां लक्षण, हृदय में दिव्य प्रकाश का अनुभव। जब गहराई से असर करने लगता है तो साधक के भीतर एक अनोखी रोशनी जन्म लेती है। यह रोशनी आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखी जाती है। ध्यान या जप करते समय साधक को लगता है कि आपके हृदय से कोई उजाला फूट रहा है। कई बार यह अनुभव ऐसा होता है कि जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठा हो। यह प्रकाश बाहरी नहीं बल्कि भीतर की आत्मा का है। यह संकेत है कि साधक का हृदय पूरी तरह पवित्र हो चुका है और भगवान उसमें निवास करने लगे हैं। 12वां लक्षण, भय और मोह का मिट जाना। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है भय और मोह। भय हमें कमजोर बनाता है और मोह हमें आसक्त कर देता है। लेकिन नाम जब असर करने लगता है तो यह दोनों धीरे धीरे मिटने लगते हैं। साधक को अब मृत्यु का डर नहीं रहता। वह जान जाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। मोह भी कम होने लगता है, चीजों से और रिश्तों से और सुख सुविधाओं से चिपकाव ढीला पड़ने लगता है। ऐसा नहीं कि साधक दुनिया छोड़ देता है, बल्कि वह दुनिया में रहते हुए भी अंदर से मुक्त हो जाता है। वह बेहद ऊंचा लक्षण है जो हर